मैं ये कह रहा था, जो अभी एडम साहब ने जो एग्जाम्पल दिया है, उसी तरीके से ये जो मोमिन होते हैं, खास करके जो मोमिन स्पीकर्स होते हैं, वो इसी तरीके से लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सेक्स स्लेवरी के ऊपर बात करते हैं, तो एक मोमिन ने बोला कि यार सेक्स स्लेवरी कुरान में नहीं है, दिखाओ सेक्स स्लेवरी कुरान में नहीं है। तो अब वो क्या लेते हैं, जब हम कोई एतराज करते हैं तो उनको एग्जैक्ट चाहिए कुरान में वर्ड सेक्स स्लेवरी। फिर जब हम मांगेंगे तौहीद वर्ड बताओ जरा, तो नहीं नहीं तौहीद वर्ड नहीं है, लेकिन तौहीद जिसको बोलते हैं वो चीज उसके अंदर है। तो भाई उसी तरीके से सेक्स स्लेवरी जब हम बोलते हैं तो वो चीज कुरान के अंदर है, वो चीज तुम्हारे इस्लाम बहुत में है। जरूरी है कि ये जो लव जिहाद या ये जो ट्रैप जिहाद है, ये क्या सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है या ये सही में है कि नहीं। एक बंदा है, इसका नाम है शफीक मोहम्मद, ये कायम कलम से है। इसके कम से कम 5,000 5,000 टू 50 to 100 सम फॉलोअर्स इसके क्लब हाउस जैसे प्लेटफॉर्म में है, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2020 के अंदर जी 2020 की। उसके बाद कितने बड़े ये मुझे नहीं पता, इसके काफी टाइम से इस बंदे से मेरी डिबेट नहीं हुई है। जी प्लीज, बट मैं आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। അതിൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല. ഒരു അച്ചായത്തി പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുക കൊണ്ടുപോകുക ഉള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. കാരണം ये बंदा ये कह रहा है कि जो अच्छायती पंडिंगल है, जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं, इनको फंसाना सबसे आसान वाला काम है। आगे को प्ले करते हैं जी। ഈ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കളിൽ എടുത്താൽ ഈസി ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചായത്തി പിള്ളേരാണ്. അപ്പൊ വളരെ അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ या ये कह रहा है कि भाई अगर मुस्लिम क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को अगर उठाया जाए तो उसमें से सबसे आसान जो है वो क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाना बड़ा आसान है। जी प्ले करिए। ഒക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ ഇപ്പൊ പ്രേമിച്ചേനെ. പക്ഷെ എന്റെ സമയം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ हाँ, പ്രേമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. एक मिनट ये कह रहा है कि भाई मेरी तो उम्र निकल गई है, मेरी उम्र निकल गई है। अगर मेरी उम्र होती तो मैं 3-4 लड़कियों को आराम से मैं फंसा देता। ഞാൻ ഇന്നലെ ഗുരു ഇട്ട് തന്നെ റൂമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനത് എന്റെ പ്രേമമൊക്കെ ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്റെ बस 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 ഫസ്റ്റ് बस കസിൻ, എന്റെ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ बस 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 ഖത്തറിലുള്ളവനും बस एक मिनट एडम भाई ये कह रहा है कि भाई पिछले दिनों जो गुरु ने जो रूम डाला था, एक्चुअली ये क्लब हाउस में अलग अलग रूम्स होते हैं, तो गुरु ने जो रूम डाला था वहां पे मैंने अपनी लव स्टोरी के बारे में बोला था। और अब मुस्लिम लड़कों को क्या करना चाहिए कि जब आप सेलेक्ट करो तो सबसे बेस्ट लड़कियां सेलेक्ट करो। ये बेस्ट का मतलब है पढ़ी लिखी बंदियां, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो अच्छे पोजीशन में है, जिनके घर में माँ बाप और सिर्फ एक लड़की हो, ऐसी लड़कियों को तुम सेलेक्ट करो। आगे को प्ले करो। वो अपने एक फर्स्ट कजिन के बारे में बोल रहा है कि फर्स्ट कजिन ने कैसे एक लड़की फंसाई है। കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരത്തി അച്ചായത്തി തന്നെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവള് എം എസ് UK നിന്ന് MS കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജിയിൽ MS കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ തന്നെയാണ്. या ये कह रहा है कि भाई मेरा जो फर्स्ट कजिन है, उसने कांजरापल्ली एक जगह है, वहां की एक क्रिश्चियन लड़की को फंसाया है, जिसने MSc इन बायोटेक्नोलॉजी किया है। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी किया है। अब അവനും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ 25,000 ദിർഹംസ് ശമ്പളവും മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശമ്പളം അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം യുവാക്കളെ या अब वो ये कह रहा है कि वो जो लड़की है वो 25,000 दिरहम्स जो है वो कतर में ले रही है, और वो जो पैसा है वो मेरे कजिन के अकाउंट में गिर रहा है। समझ रहे हो आप? माशाल्लाह, यानी पैसा भी आए, बच्ची भी आए, डिंगी डिंगी भी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 2 3 जितनी मर्जी रखो। നല്ല രീതിയിലാണ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം നല്ല ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ്. അവർ നല്ല കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി ബൈക്കിലും കാറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ വെളിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവരെ കണ്ടാലും ഒന്ന് പ്രേമിക്കാൻ തോന്നും. അത്യാവശ്യം ഗ്ലാമർ ഉള്ള പിള്ളേരാണ് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ. या अब ये कह रहा है कि भाई जो मुस्लिम लड़के हैं वो नहा धो के बाहर निकलते हैं, और वो बाइक में और कारों में वो बाहर निकलते हैं, और देख के कोई भी जो है उनको पसंद कर लेगा। दैट अगला जो स्लाइड है अगर आप देखें तो यहाँ पे यू कैन सी एशियानेट न्यूज एबल में ये न्यूज आया है। दिस इज ऑन August 20th 2017 को, जहाँ पे निमिषा की फोटो है, उसके साथ साथ एक और लड़की की फोटो है, और उसके साइड में अगर आप देखें तो एक डॉक्टर है ये लड़की। शी इज अ वेल एजुकेटेड डॉक्टर लेडी फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, जिसको जल्दीबाजी में एक मुसलमान के साथ इसकी शादी कराई गई, और उसके बाद यू नो शी कन्वर्टेड टू इस्लाम। सो यू कैन, व्हाट इज दैट? Isn't she a Sikh?
नहीं 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 भाई, ये भी आई थिंक शी इज आल्सो फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड, फ्रॉम केरला। केरला से ही है ये। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम एशियानेट न्यूज एबल। एशियानेट जो है वो केरला में ज्यादातर सारे ही मलयाली एशियानेट न्यूज चैनल देखते हैं। तो इट इज वन ऑफ द ऑनलाइन न्यूज़पेपर फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दिस आर्टिकल। हाईलाइट द इंटेलिजेंट रिपोर्ट स्टेट that over 5,000 persons were converted to Islam between 2011 to 2015। 5,000 से ज्यादा, ये ऑफिशियल नंबर्स है, सोचिए कि अनऑफिशियल नंबर्स कितने होंगे। नंबर्स ऑफ कन्वर्जन्स एट अदर सेंटर्स माइट बी इवन मोर and other persons were converted in a month। more than 1,000 people were converted in a month। एक महीने में 1,000 से ज्यादा। ये कन्वर्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये कन्वर्शन? इस्लाम को समझने के बाद ये कन्वर्शन कर रहे हैं। ये इन लड़कियों को कुरान के या हदीसों के या फिर तफसीरों के बारे में या सरा के बारे में इनको कुछ कुछ पता है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो रही हैं? नहीं, दिस इज ऑल ए ट्रैप। इनको ट्रैप किया जा रहा है और उसके बाद इनको पट्टी पिलाई जा रही है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो रही है। बाद में पता चलता क्या, इनकी वीडियोस बन रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है इनको, और उसके बाद ये बेचारी अपने घरों पे नहीं आ पा रही है। ये जो लड़की है, जो जो डॉक्टर है, इस लड़की के बाप का इंटरव्यू मैंने देखा था। उस बाप की अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसे इतने सालों के बाद जब इंटरव्यूअर्स जाके बात कर रहे हैं तो वो पुरानी बातों को याद तक नहीं करना चाहते। ऐसा इतना ज्यादा टॉर्चरस जो है माँ बाप को ये लड़की दे चुकी है। उसका तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, एज पर द रिपोर्ट्स हाफ ऑफ द कन्वर्ट्स आर विमेन and over 76% are below 35 years। 35 साल से नीचे की लड़कियां हैं ऑलमोस्ट 76%। क्यों ये 50 साल की ऊपर की औरतों को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि इनको पता है कि भाई जो जवान लड़कियां हैं, जो 35 से नीचे की हैं और 18 से ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनको पकड़ा जाए तो उनसे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा इस्लाम बढ़ेगा। क्योंकि इस्लाम दावा करने से तो बढ़ नहीं पा रहा है केरला में, क्योंकि हमने इनके कपड़े फाड़े हुए हैं केरला में। ये हमारे सामने आते हैं डिबेट करने, हम इनके कपड़े फाड़ देते हैं। तो इनका कोई भी उस्ताद, कोई भी आज की डेट में एम अकबर से लेके इनका कौन है ये मुजाहिद बालशेरी से लेके हारिस मदनी से लेके मोहम्मद ईसा से लेके एक बंदा केरला में हमसे डिबेट नहीं करने आ रहा। साक्षी से डिबेट करने कोई नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए हैं। हम रोज इनके कपड़े फाड़ रहे हैं क्लब हाउस में, हर दिन हम इनके कपड़े फाड़ते हैं। ये इनका एक बड़ा एक मौलवी, एक उस्ताद है मोहम्मद ईसा परिमावुर। 1-1.5 साल पहले मैंने उससे एक डिबेट करी थी। उसके 1-2 हदीसों में उसके कपड़े फट गए। 2 हदीस बोली, कपड़े फट गए, बंदा भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसके व्यूअर्स अगर देखेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो मेन पॉइंट ये है कि भाई 35 ईयर्स से नीचे की लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूं। अब ये क्या सिर्फ हम लोगों का, या फिर जो जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, या फिर जो जो अपोलोजिस्ट हैं, क्या सिर्फ यही लोग कह रहे हैं? केरला की सही सिचुएशन क्या है ये सिर्फ हम लोग कह रहे हैं? आपने देखा होगा कि पाला बिशप ने वहां पे एक नाम उठा के बोला था, दैट इज डीजीपी लोकनाथ बेहरा। केरला के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने ये बात उठा के बोली है। मैंने आपको उसके आर्टिकल की कटिंग में भी डाला है। केरला हैज बिकम रिक्रूटिंग ग्राउंड्स फॉर टेरर आउटफिट्स। आउटगोइंग डीजीपी लोकनाथ बेहरा। लोकनाथ बेहरा जो है, ये 28 जून 2021 को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मैंने स्वराज से भी उठाया है और दूसरे एक न्यूज़पेपर से भी आपको इसका एविडेंस आपके सामने रखा है। हमारे जो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है। बात ही खत्म हो गई। केरला में कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। जरा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, क्या नाम है इनका सर? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन पिनराई विजयनम क्या कहते हैं? लेट्स वॉच। ചേർന്നതായി വിവരം ലഭിച്ച മലയാളികളായ 100 പേരിൽ 72 പേർ തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റോ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയ ശേഷം അവിടെ നിന്നും IS ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ആ സംഘടനയിൽ എത്തിപ്പെട്ടതാണ്। या इसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई
100 जो बंदे हैं वो मलयालीस हैं, और उनमें से जो 100, उनमें से 76 जो हैं वो अपने काम के सिलसिले में वो मिडिल ईस्ट में गए, वहां पे काम करने गए थे, ये भी मलयाली है। और उसके बाद उन्होंने जो है आईसिस का जो जो आइडियोलॉजी है, ये बोलना नहीं चाह रहे कि इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि आईसिस का आइडियोलॉजी जो है वो उन्होंने अपना लिया, और उसके बाद वो जो है वो अफगानिस्तान में चले गए। അവരിൽ കോഴിക്കോട് തുരുത്തിയാട് സ്വദേശി ദാമോദരന്റെ മകൻ പ്രജു ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. अब यहाँ पे മറ്റുള്ള यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो दामोदर का जो बेटा प्रिजी जो है वो एक हिंदू फैमिली से था, उसका नाम तो उठा के बोल रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारे मुस्लिम फैमिली से हैं जो कि जिहाद करने के लिए अफगानिस्तान में गए। IS ആശയങ്ങളിൽ ആകർഷിതരായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയവരാണ് എന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ 28 പേരിൽ 5 പേർ മാത്രമാണ് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തിയ ശേഷം IS ചേർന്നു. हाँ, इसमें से ये जो 75 जो लोग जो गए हैं, उनमें से सिर्फ केवल 5 ऐसे हैं जो कि दूसरे मजहबों से, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म से, दूसरे मजहबों से उन्होंने जो है आईसिस ज्वाइन किया है, बट बाकी सारे जो हैं वो इस्लाम में ही पैदा हुए थे और उसके बाद उन्होंने आईसिस आइडियोलॉजी को अपनाया। आईसिस आइडियोलॉजी नहीं है, ये इस्लाम का आइडियोलॉजी है जो कि आईसिस कर रहा है। तो मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम फैमिली से ही थे, कुछ जो है पांच जो नंबर है वो दूसरे मजहबों से थे। अच्छा, ये एक दूसरी आर्टिकल है जिसमें आया है कि लव जिहाद अथवा प्रणय तीव्रवादम, लव जिहाद या फिर लव टेररिज्म, इसके ऊपर आर्टिकल, ये कुछ अरसे पहले ये आर्टिकल आया था जिसमें आप बहुत ही डिटेल में, जो मलयालम पढ़ते हैं जिनको समझ में आता है वो डिटेल में ये पढ़ सकते हैं कि एक एक पॉइंट दे रखा है कि कैसे जिहादी जो हैं वो बच्चियों को कैसे फंसा रहे हैं, लड़कियों को कैसे फंसा रहे हैं, ये एक एक पॉइंट में आप वो चीजें देख सकते हैं। अगला है केरला कौमुदी से। केरला कौमुदी एक ऑनलाइन एडिशन है केरला कौमुदी, वहां से आया है कि कल्याणम കഴിച്ച് മതം മാറ്റുന്ന ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിലും, शादी करके रिलीजन कन्वर्ट करके लव जिहाद जो है वो केरला में भी आ गया। ये जो रिपोर्ट आई है ये पतनमतिट्टा से आई है। पतनमतिट्टा जो है केरला का एक इट्स अ प्लेस इन पतनमतिट्टा जहां से ये रिपोर्ट आई है, जहां पे लड़कियों को फंसा के उनके साथ निकाह करके उसके बाद उनका रिलीजन चेंज करने के बाद उनके साथ लव जिहाद का केसेस हुआ है। ये एक रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में। आप अगर सेम ये टाइटल डालेंगे, आफ्टर डिनायल द एडमिशन लव जिहाद रियलिटी इन केरला, ये सेन कुमार ने इस रिपोर्ट को कंफर्म किया है। रिपोर्ट रीइंफोर्सेस सेन कुमार स्टेटमेंट। It says the latest report reinforces the issue of the much criticized statement by former state police chief TP Sen Kumar. TP Sen Kumar is again a police chief. उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि भाई यहाँ पे केरला में ये लव जिहाद नाम की एक पर्टिकुलर एक ट्रैप चल रहा है और यहाँ पे लड़कियों को फंसाया जा रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर दावा स्क्वाड है। अगर आप यहाँ देखें तो इसके मिडिल में व्हाट इज दावा स्क्वाड डिटेल में बताया गया है। दावा स्क्वाड रेफर्स टू the squad that targets girls and youngsters, mainly those with CPM affiliation and professional qualifications. Its members are hardliners, specially trained to hide their strong religious practices in public. ये सारे बंदे जो हैं ये स्ट्रॉन्ग इस्लामिक फेथ हैं, बट ये अपने, जैसे एडम भाई ने पहले अपने जो ये अलग अलग तरीके के जो डिसेप्शन है उसमें बताया कि भाई ये इनका स्ट्रॉन्ग इस्लामिक वैल्यूज को छिपा के ये जिहाद करते हैं।
तो लड़की पहले पूछेगी कि भाई तुम अपने विश्वास को या अपने मजहब को कितना कितना डीपली जानते हो, कितना पसंद करते हो, तो ये सबसे पहले बोलेंगे नहीं 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 यार, मैं तो इतना मजहबी इंसान हूं नहीं, मुझे मैं इस्लाम में जना हूं या अभी पैदा हुआ हूं, बट मैं इतना ज्यादा इस्लाम को नहीं फॉलो करता। ये अपने फेथ को हाइड करते हैं, डिसीव करने के लिए, डिसेप्शन करने के लिए, मुरूना करने के लिए ये हाइड करके ये चीज को करते हैं। So this is what is being described in this particular article. ये इंडियन एक्सप्रेस में, ये सैटरडे 26 अगस्त 2017 में ये इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है। आप लोग जाइए तो ये सेम टाइटल आप ऑनलाइन टाइप करें, आपको ये चीज मिल जाएगा। ओके, अगले स्लाइड में ये रिपोर्ट आई है वायर से, दी वायर से। वायर एक्चुअली कहते हैं कि भाई एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट फेसिंग न्यूज चैनल है, और बहुत सारे सेकुलर लोग जो हैं, सेकुलर, मैं भी पहले वायर को काफी फॉलो करता था, वो लोग जो हैं काफी ज्यादा सेकुलर हैं, बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। Wire has an ideology which is pushed, which is Islamic in nature, और वो मुझे काफी टाइम के बाद पता चला। वायर में ये रिपोर्ट आई है, द केरला हाई कोर्ट थिंक्स लव जिहाद इज रियल बट वुमेन इंडिपेंडेंस इज नॉट। देखिए ये क्रिटिसाइज करते हुए वायर डाल रहा है। This is how these leftists are. They are the son of the devil, man. They are the son of the devils. Let's go to the next point, brother. We gotta fast it up. Yeah, we gotta rev it up. yeah. Let's go to the other. Indian Express में ये एक दूसरा एक आर्टिकल आया है which is on 24 जून 2017 में, जहां पे केरला इंटेलिजेंट विंग to probe WhatsApp messages offering rewards to Muslim youths। भाई त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में ये चीज पुलिस के नजरिए में आया कि भाई WhatsApp के ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें ये चीज फॉरवर्ड किया जा रहा है, छोटे छोटे पैम्पलेट्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि भाई अगर तुम क्रिश्चियन लड़की को अगर फंसा के लेके आओगे तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, अगर सिख लड़की को अगर पकड़ के लेके आओगे, जिहाद में पकड़ के लेके आओगे तो इतने लाख मिलेंगे, एक हिंदू लड़की को बकायदा उनको कितने कितने पैसे मिलेंगे वो उसमें मेंशन्ड है। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा था और ये चीज जो है ये पुलिस के सामने ये नजरिए में आया। तो ये एक एक और न्यूज। वाओ। सो एडम भाई यू कैन सी कि भाई कितना डीप लेवल तक ये चीज चल रहा है कि भाई हजारों के नंबर्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें ये जो आइडियोलॉजी जो है, ये जिहाद में ट्रैप करना लड़कियों को और उसके लिए बकायदा ट्रेनिंग देना, उनको कैसे बातें बनानी है, कैसे उनको फंसाना है, कैसे उनको गिराना है, ये सब कुछ। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में फंसा के पहलो और एंजॉय करो। This is the reality, man. This is the reality. And they say there is nothing called love jihad. Stupid idiots. Give it another name. उसको कोई दूसरा नाम दे दो. I don't care. उसको कोई भी नाम दे दो. I don't care. तुमने तौहीद नाम दे दिया ना अल्लाह की वादनीयत को, so called stupid idiotic वादनीयत को, तो लव जिहाद नहीं नाम देना, कुछ भी दे दो भाई। I don't bloody care तुम उसको नाम क्या देते हो. It's just a name. It is just a name. नेक्स्ट ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल हर एक माँ बाप को देखना चाहिए। इस आर्टिकल का टाइटल ये कह रहा है, लव जिहाद युवती आत्महत्या चेदू। लव जिहाद के बाद जो लड़की फंस गई, ये एक हिंदू लड़की है, आप देख सकते हैं उसने एक टीका लगा रखा है। लव जिहाद के बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। She died. और by the way, one of the girl in Kerala story also died. उसने आत्महत्या किया। किस बात पे आत्महत्या किया? कि उसने जिसके साथ लव जिहाद किया वो उसके साथ गई नहीं, उसने उसको धमकी दी, अच्छा मैं तेरे साथ शादी करती हूँ ना, इंडिया में रहूंगी ना, तू आना, तू इंडिया में रह, मैं तेरे साथ कहीं और नहीं जाऊंगी जिहाद करने, यहाँ पे रह के तेरे साथ शादी करती हूँ, मुसलमान भी हो गई हूँ, निकाब भी पहन लिया है, तो मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ पे रह के मुझसे शादी कर। अब क्या हुआ, जो उन्होंने अपनी नूड पिक्चर उसने उसके साथ एक्सपोज की थी नारकोटिक्स जिहाद के अंदर, जब उसने नारकोटिक्स दिया था जिहाद करते हुए उसकी नूड पिक्चर वो उसने एक्सपोज कर दी, उसने डाल दी। अब क्या किया उसने, उसका कोई और मौका था, नूड पिक्चर उसकी आम हो गई, जैसे पोर्न वाली लड़कियों की हो जाती हैं, उसने खुदकुशी कर ली। केरला स्टोरी इज ए फेक स्टोरी फिल्म, मगर
नैरेटिव, ईच एंड एवरी नैरेटिव जो उसके अंदर उन्होंने दिखाया है वो सही है, किसी ना किसी लड़की, ओरिजिनल लड़की की बेस के ऊपर है, किसी ना किसी ओरिजिनल लड़की की बेस के ऊपर है। मैं बार बार बोलता हूं, मैंने जो इसका टाइटल रखा है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रखा है, एब्सोल्युटली सही रखा है। द मूवी केरला स्टोरी इज फेक, द नैरेटिव ऑफ द मूवी द केरला स्टोरी इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। बिल्कुल। आपके पास एब्सोल्यूट आर्टिकल्स है, सब कुछ है, न्यूज है, ईच एंड एवरीथिंग है। द नैरेटिव इज एब्सोल्युटली ट्रूथ दैट हैज बीन शोन इन द केरला स्टोरी। ब्रदर कंटिन्यू। बिल्कुल। यहाँ पे एक दूसरा एक और केस, ये जन्मभूमि daily.com, यहाँ पे जन्मभूमि में ये आया है, लव जिहाद ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ ആത്മहत्या ചെയ്തു। एक और लड़की ने, श्रीलक्ष्मी है इसका नाम, एक और हिंदू लड़की है, कोड़िकोड से है ये लड़की। इस लड़की ने भी लव जिहाद में फंस के आत्महत्या कर लिया। क्यों आत्महत्या कर लिया? क्योंकि इसकी नेकेड वीडियोस इन जिहादियों के हाथ में है। और केरला में शेम एंड ऑनर कल्चर है, इंडिया में ऑल अक्रॉस शेम एंड ऑनर कल्चर है। लड़कियों के लिए उनकी इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है। इन लड़कों ने क्या किया, उसको ड्रग्स देके, उसको कैसे ना कैसे उसको बेहोश करके उसकी वीडियो बना दी। वीडियो बनाने के बाद ऑब्वियसली उसको ब्लैकमेल किया। इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, माँ बाप के पास जा नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, तो फाइनली उसने क्या किया, भाई ऐसी जिंदगी से बढ़िया क्या है, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी वीडियो हो, तुम्हारी कुछ भी हो, योर लाइफ इज प्रेशियस, योर लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गॉड लव्स यू फॉर दैट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी कोई काम ना करें और आप अपने माँ बाप के पास आए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे इतने साल दे के तुम्हें पैदा करके तुम्हें स्कूल पढ़ाया, तुम्हें हर एक चीज दी, और एक ऐसे इंसिडेंट के पीछे तुम अपनी जिंदगी को खत्म मत करो। एक और बार सोचो, योर लाइफ इज प्रेशियस, यू आर वैल्यूबल। Okay, so this should be a reminder for parents also. This should be a reminder for the girls also. Indian Express में ये न्यूज आया है, reports claim Al-Qaeda and love jihad involvement in Anuja's death. एक और लड़की अनुजा, जिसकी डेथ का कारण जो है उसमें अल-कायदा और लव जिहाद का हाथ है। अल-कायदा हमें पता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे अल-कायदा जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लव जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है। यू कैन सी अनुजा की डेथ में। इन मेजर ट्विस्ट ऑफ अनुजा's death, reports across Malayalam news sites have quoted her fellow college student in Kochi-based Maharaja College that the women's wing of Al-Qaeda, Shaheen Force, could be responsible for her death. महाराजा कॉलेज में ये एक वुमेन्स विंग चल रहा है अल-कायदा का, जो कि अनुजा की डेथ के पीछे है। और क्या हुआ, द 23-year-old girl, a woman, was found hanging with her head tossed in the rented house near Hill Valley School of Kalamassery. So again, प्लीज मेरी बहनों, ऐसा काम मत करो, प्लीज ऐसा स्टेप मत उठाओ। योर लाइफ इज प्रेशियस, योर लाइफ इज वैल्यूबल। एक और मैं लव जिहाद नहीं कहूंगा, रेप जिहाद में फंस के एक और लड़की ग्रीष्मा, जिसने आत्महत्या कर ली। ग्रीष्मा मदम मारी रिशाने आई। ग्रीष्मा ने अपना रिलीजन चेंज करके रिशाना बन गई। വീട്ടുകാരെ എതിർത്ത് വിവാഹം ചെയ്തു, घरवालों के खिलाफ उसने निकाह किया। ഒടുവിൽ യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ, उसके बाद उसने हैंग करके आत्महत्या कर ली। ഭർത്താവ് റാഷിദിനെതിരെ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം, रशीद के खिलाफ जो है ये लड़की के फैमिली मेंबर्स। अब भाई अब क्या फायदा, लड़की तो मर गई तुम्हारी। सो प्लीज मेरी बहनों, ऐसा काम मत करो। अगेन एक और सिचुएशन, ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി വരാൻ നിർബന്ധിച്ചു, എതിർത്ത നിലയിൽ ദേവിയെ 25 വെട്ടിൽ കൊലപ്പെടുത്തി ഷക്കീൽ। जो इसका जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने भाई लड़की को बुलाया कि भाई तू मेरे साथ निकल के आ, जबरदस्ती करी, लड़की ने मना कर दिया। उसको 25 बार, इस देवी है उस लड़की का नाम, 25 बार उसको काटा गया। 25 टाइम्स, 25 टाइम्स। शकील है उसके हस्बैंड का नाम। 25 टाइम्स शी वाज बीन कट। അവയവങ്ങൾ അറുത്തു മാറ്റുന്നതിനും ശ്രമം, उसके ऑर्गन्स को काटने का भी ट्राई किया गया। ये न्यूज आया है December 4, 2022 को जन्म वेब डेस्क में। जन्म वेब डेस्क में ये न्यूज आया है।
किसी और को कुछ और कहना है नहीं मूवी के कहना, ऊपर? नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। 25 बार उसको काटा गया, उस लड़की को 25 जगह में उसको काटा गया है, उसके ऑर्गन्स अंतड़ियां बाहर निकाल के उसको भी काटने की कोशिश करी गई है, और बंदे का नाम क्या है? शकील। लव जिहाद आगे तो होता बढ़ते ही हैं। नहीं है भाई, लव जिहाद तो होता ही है ही नहीं नहीं, है, है ही नहीं, है ही लव नहीं, जिहाद है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चीज ही नहीं होती। कोड़िकोड വീണ്ടും लव जिहाद परादी। कोड़िकोड में फिर से लव जिहाद का केस आया है। ये जन्मभूमि में फिर से, ये दिसंबर 5 का न्यूज है 2022 का। विवाहम वाग्दानम नल्गी पीड़नम, शादी का पहले वायदा किया और उसके बाद उसका सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया गया। विवाहम कड़िक्यान मदम मारान भीषणी, शादी करने के बाद उसका रिलीजन चेंज करने के लिए उसको डराया धमकाया गया। रंड बेर अरेस्टिल, 2 लड़के देख रहे हो आप, 2 लड़के अरेस्ट में। ये फिर से कोड़िकोड से है, केरला में कोड़िकोड से ये न्यूज आया है। बंदे का नाम निहाद शान, और उसका जो दोस्त है वो मलप्पुरम का है, उसका नाम है मोहम्मद जुनैद। वाह, मोहम्मद, हमारे हमारे मोहम्मद साहब का नाम है उसके आगे। वो तो गलत हो ही नहीं 24 सकता भाई। 24 साल और 26 साल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और लोग कहते हैं अरे यार तुम इस्लाम के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, पूरी कम्युनिटी के खिलाफ क्यों? अबे भाई, हर एक में मोहम्मद का नाम है, किसके खिलाफ बोलेंगे? ये आइडियोलॉजी मोहम्मद की है, ऑब्वियसली मोहम्मद के खिलाफ बोलेंगे। तो यहाँ पे अगेन 2 लड़के जो हैं वो पकड़े गए अरेस्ट में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइम्स ऑनलाइन का ये न्यूज है मार्च 3, 2007 का। अब ये जो है एक इंटरनेशनल न्यूज है। मुस्लिम्स अक्यूज्ड ऑफ ब्लैकमेलिंग टू मेक student girls convert. Radical Muslims are being accused of blackmailing young Hindu and Sikh women into changing in groomed conversion. हिंदू और लड़कियां और सिख सिख भी लड़कियां, सिख भी पंजाबी सामने लड़की। आ गई। ओह माय गॉड, तो सिख कैसे पहुंच गए केरला? ये तो ये कोई केरला का पंजाब में नहीं होते है, हैं। नहीं ये केरला का नहीं है एडम भाई, ये यूके और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है ये चीज, ग्रूमिंग, ये ब्लैकमेलिंग। ओह यूके वाला, ओह माय गुडनेस, यूके के ग्रूमिंग गैंग के ऊपर तो फाइनली इन्होंने वीडियोस बनाई थी, मैंने उसके ऊपर अभी तक काम नहीं किया। मैन, तो लव जिहाद आप कह रहे हैं कि यूके तक पहुंच चुका है। एग्जैक्टली। और मैं एनीवे, बार-बार अपने प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं। यहाँ पे फिर से अगर आप आर्टिकल का अगर आप राइट साइड देखें, कॉल टू मुस्लिम्स टू सेड्यूस सिख गर्ल्स इनटू इस्लाम। ये a radically explosive leaflet urging Muslim men to quite literally seduce Sikh girls into the faith is being hawked in the streets of Luton. ये यूके में चल रहा है, ल्यूटन में ये चीज फैलाया जा रहा है कि भाई कैसे सिख लड़कियों को बहला फुसला के कैसे उनको इस्लाम में लेके आया जा सके। दिस इज नॉट, ये मैंने अपने हाथ से नहीं डाला है, मैं अपने हाथ से कोई चीज नहीं डालता, यहाँ पे आपके सामने सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। आगे को बढ़ते हैं एडम भाई। अगला मैं आपको एक बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस दिखाना चाह रहा हूं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं कि ये सबसे ज्यादा पेरेंट्स जो हैं इस चीज को देखें। ये बंदे को आप देख रहे हो, इसका नाम है मोहम्मद अजनास, ये सन ऑफ नासर। इसने अप्रैल 23, 2022 को इसने निकाह किया सोनू सेबास्टिन, दूसरी लड़की है सोनू सेबास्टिन बोल के, हम जो पहली जो सोनिया सेबास्टिन नहीं, सोनू सेबास्टिन नाम की इस लड़की के साथ उसने निकाह किया, और बाकायदा इसने केरला में अपनी शादी को रजिस्टर किया है। आप ये रजिस्ट्रेशन का आप वीडियो देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन का जो इमेज है, उस रजिस्ट्रेशन का इमेज है ये मेरे पास, 23 अप्रैल 2022 को। अब आप पूछोगे कि भाई इस लड़की के साथ हुआ क्या, क्योंकि माँ बाप को यह जानना जरूरी है कि भाई निकाह करने के बाद इन लड़कियों का हो क्या रहा है इसके बाद। तो ये इस लड़की के साथ ये पूरे निकाहनामा का या फिर ये रजिस्ट्रेशन का, लीगल रजिस्ट्रेशन का इमेज है। अब देखते हैं कि इस लड़की के साथ हुआ क्या एक्चुअल में। जुलाई 31, 2022 को ये लड़की पकड़ी गई। मैं इसका न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ता हूं टॉप में। മയക്കുമരുന്നുമായി യുവതി അടക്കം 5 പേർ പിടിയിൽ, മയക്കുമരുന്നുമായി യുവതി अड़कम 5 പേർ പിടിയിൽ, मतलब कि नार्कोटिक ड्रग्स के साथ एक लड़की के साथ 5 लड़के पकड़े गए। उनमें ये जो लड़की देख रहे हो आप, ये सोनू सेबास्टिन है। पर इसमें गौर करने वाली बात है कि जो जिसके साथ इसने निकाह किया है वो लड़का नहीं है यहाँ पे, बाकी सारे लड़के हैं यहाँ पे। इन लड़कों ने क्या किया इस लड़की के साथ? रेप।
रेप। वो लड़के ने उसने इस लड़की को, मोहम्मद अनास ने इस लड़के ने, इसने, ये जो बंदा है, ये मोहम्मद अजनास ने इस लड़की को हैंड ओवर कर दिया नेक्स्ट पार्टी को। और नेक्स्ट पार्टी में ये 4 लड़के हैं जिन्होंने इसके साथ ऑब्वियसली शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने वीडियोस निकाली और ये लड़की ड्रग्स के अंडर थी और उस लड़की को पकड़ा गया। ये कहां पे हुआ है? कोच्चि में। 3 പേര് लक्षद्वीप स्वदेशिകൾ, 3 इसमें से लक्षद्वीप के रहने वाले हैं और एक जो है वो केरला का ही है और ये लड़की जो है ये भी केरला की है। ये ड्रग्स के साथ ये लोग पकड़े गए। ये देखिए, मैं नाम एक एक पढ़ देता हूं। मोहम्मद ताहिर, हुसैन, नवाल रहमान, सीपी सिराज, सोनू सेबास्टिन, अल्ताफ। कहां है भाई? लड़का कहां है? पीछे वाला लड़का कहां है? नहीं है वो। जिसने शादी की उसने आगे दे दिया और अब उसके साथ रेप हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं और वो ड्रग्स बेच रही है। एडम भाई, आप ये सोचो कि ये सिर्फ एक आर्टिकल है। इस लड़की के इसकी जिंदगी में हुआ क्या होगा, एक्चुअली में हुआ क्या होगा, ये कितना इसको नशा दिया गया होगा, किस किस हद तक इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए होंगे, क्या क्या हुआ होगा कि इस बंदी को ड्रग्स बेचना पड़ रहा है। बेशक। मूवी में तो उसका कुछ एक पार्ट भी शायद नहीं आया होगा। मैंने मूवी नहीं देखी है, नहीं बट मेरे को रियल ड्रग्स दिया स्टोरी गया पता है, लड़कियों को हाँ। ड्रग्स दिया गया मुफ्त में। राइट। सो यू कैन सी, ये एक एविडेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया आपको, उसके बाद देखो कि यहाँ पे वो लड़का मौजूद नहीं है पर लड़की पकड़ी जा रही है। पेरेंट्स, तुम्हारी बेटियां कल न्यूज़पेपर में या तो उनकी सुसाइड का न्यूज ना आ जाए, या फिर ऐसे कोई ड्रग्स के केस में ना पकड़ी जाए, या फिर कल को वो अफगानिस्तान ना चली जाए। इसीलिए नजर रखो, उनसे बात करो, उनको प्यार दो। प्लीज उनको डराओ धमकाओ नहीं, उनको प्यार दो और उनसे बातें करो। दिस इज डराने वेरी के लिए अल्लाह बहुत है उनके लिए, और वो मुस्लिम बहुत है जो उन्हें डराएंगे रखेंगे। आप उन्हें प्यार अल्लाह तो करो। अगला चलते हैं। ये अगला अगेन एक लड़की का केस है जिसमें वो ड्रग्स के केस में वो ये मुस्लिम को इनके साथ पकड़ी गई। जन्म वेब डेस्क में आया है कैरियर माराई पेनकुटिगल, लड़कियां जो है वो ड्रग्स की कैरियर्स बन रही है। പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കുമായി വൻതോതിൽ सिंथेटिक लहरी, सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जवान लोग जो हैं वो बेच रहे हैं। യുവതലമുറ കഞ്ചാവിൽ നിന്ന് MDMA-യുമായി अभी मतलब नॉर्मल ड्रग से अब MDMA की तरफ जो है वो यंगस्टर्स जो हैं केरला में जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात मत सुनो, न्यूज, दिस इज अ लाइव एविडेंस ऑफ द न्यूज। और ये जो न्यूज है ये अगेन फ्रॉम द केरला न्यूज वेबसाइट। ओके, अगला चलते हैं। ये आया है क्राइम में, ये न्यूज आया है जो कि मार्च 2022 24 मार्च 2022 को आया है। मयക്കുമരുന്ന് വേട്ട, SDPI प्रवर्तकരും ഭാര്യയും अरेस्टिल। SDPI जो है ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो इसे जिहादी या फिर मुस्लिम सपोर्टेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है केरला का, जिसका मेंबर और उसकी बीवी दोनों पकड़े गए हैं ड्रग्स के साथ। SDPI പ്രവർത്തകനും ഭാര്യയും അറസ്റ്റിൽ, തലയിടിച്ച് പ്രതിയുടെ पराक्रमम। यहाँ पे ये भाई एक तो पकड़े जा रहे हैं और लोगों को ये नुकसान भी पहुंचा रहे हैं जब इनको पकड़ रहे हैं। तो अगेन दिस इज अनदर एविडेंस। अगला एविडेंस एडम भाई, इसके पीछे जो ड्रग्स के पीछे जो पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये आप देखो इस आर्टिकल में। ये मनोरमा में आया है, ये 1476 करोड़ 1476 കോടിയുടെ ലഹരി കടത്ത്, 1476 करोड़ का जो नारकोटिक्स है उसमें पकड़ा गया बंदा। मलयाली अरेस्टिल, एक मलयाली को उसमें अरेस्ट में लाया गया है। ये बंदा दक्षिण अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका से इस बंदे को पकड़ा गया है। दक्षिण अफ्रीकയിൽ मलयाली कूटप्रति, कहां जा रहे हैं हम,
भाई मैं एक केरलाइट हूं, मैं एक मलयाली हूं, ये मूवी निकल रही है, इससे मेरे देश मेरे स्टेट का कोई मैं उसको शर्मसार बात नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इससे मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे जो जिनसे मैं प्यार करता हूं, ऐसी बहनें जो है वो बच जाएंगी इस मूवी को निकलते हुए। कई लोग बोल रहे हैं अरे इसको केरला को डिफेम करने के लिए तुम बातें कर रहे हो, कुछ नहीं है ये चीज, केरला को डिफेम करने के लिए नहीं, ये सच्चाई है और ये दुनिया को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए एडम भाई के इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम ये लोगों तक पहुंचना चाहिए ये एविडेंसेस। अगला जाते हैं, Absolutely. ये देखिए, MDMA കടത്തുന്നതിനായി पर्याटक रियासुम भार्ययुम पिड़ियल, रियास और उसकी बीवी दोनों जो है वो MDMA के सप्लायर्स ये पकड़े गए हैं। कहाँ का, कब का न्यूज़ है ये? अगेन नवंबर 26 नवंबर 2022 को न्यूज़ है। भाई पति और पत्नी दोनों ये चीज कर रहे हैं, बेच रहे हैं और यंगस्टर्स को इसमें फंसा रहे हैं। इस न्यूज को अगर आप देखें तो बुलेटिल करंगी मयक मरिंद कचौड़म, भाई अब ये जिहादी जो हैं ये बुलेट में, बाइकों में ये जो है ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। इसका प्रॉपर चैनल चल रहा है, ड्रग्स का कैसे सप्लाई कारोबार कैसे किया जाए, कैसे पहुंचाया जाए, ये सब चीजें ये कर रहे हैं। और ये उसका तामरश्शेरी एमडीए युवाकल अरेस्टिल, तामरश्शेरी एक जगह है, वहां पे एमडीए में ड्रग्स के साथ यहाँ पे जवान लड़के जो हैं ये पकड़े जा रहे हैं। सो अगेन ये जो रैकेट है ये बहुत डीप है और ये जो है केरला के अलग अलग जगहों में, कई कई जगहों में तो ऐसा है कि भाई इतना ज्यादा दबदबा है कि वहां पे कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप। अगला अगर आप आर्टिकल देखें, ये नवंबर 25 2002 को ये आया है, ये न्यूज आई है जिसमें आप देखेंगे कि മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് MDMA प्रधान कन्नी अरेस्टिल, जो मेन जो कन्विक्ट था उसको पकड़ लिया। बंदे का नाम क्या है? मोहम्मद अनीसीन जो है 27 साल का है, उसको अरेस्ट कर लिया। मंजेरी पट्टरकुलम स्वदेशी अत्तिमण्णिल मोहम्मद अनीसिन, मंजेरी एक जगह है वहां पे ये बंदा पकड़ा गया है। और कैसे? बुलेट में बेच रहे हैं ये, और बच्चों को जो है ड्रग्स में और जिहाद में फंसाया जा रहा है। ये वाला केस, अगला केस जो है ये नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये वाला केस, ये श्रद्धा वाला जो केस है, ये सब लोगों ने ये सुना था कि कैसे इस जिहादी ने, इसने कितने टुकड़े करे थे इस लड़की के। ये मैंने उठाया है द इकोनॉमिक टाइम्स 25 अप्रैल 2023, वेरी लेटेस्ट है ये चीज, जिसमें लव जिहाद का जो केस आया, जिसमें श्रद्धा जो है, श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कम से कम 3000 पेज का चार्जशीट जो है वो फाइल किया था। 100 से ज्यादा विटनेस जो है इस केस के मौजूद हैं। क्या किया इस बंदे ने? टुकड़े टुकड़े करके ये बच्चियों को जो है, इस बच्ची के टुकड़े टुकड़े जो हैं वो अलग अलग जगह में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लीज ये चीज जानना बहुत बहुत जरूरी है कि कैसे लड़कियों को फंसाया जा रहा है। शुरू में लड़कियां बोलेंगे अरे नहीं यार, लव इज लव, यू कैन लव एनीवन, अरे वो मुस्लिम है, मैं क्यों देखूं उसका रिलीजन। देखो उस चीज को, उसकी आइडियोलॉजी क्या है ये पता करो, उसके बाद एक डिसीजन लो। अच्छा, इसके बाद एडम भाई अगला जो है ना, ये एक केरला का एक फेमस एक दावा करने वाला एक बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद ईसा पेरुम्बावूर। अब इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इसका लिंक कैसे जुड़ा हुआ है केरला के जिहाद से, और केरला के ये लव जिहाद से, और कैसे इसका जो लिंक जो है वो हमारे बकरी बाबा जो हैं, जाकिर नायक, जोकर बाबा, उनके साथ इसका लिंक कैसे जुड़ा है। ये मोहम्मद ईसा पेरुम्बावूर जो बंदा है, ये बंदा निच ऑफ ट्रूथ के बैनर में, आपने देखा था पहले सोनिया सेबास्टियन का जो ऑडिटोरियम में जो ऑडियो, जहां पे वो अल्लाह ये है, अल्लाह वो है, फलाना ढिमकाना, उस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में ये मोहम्मद ईसा पेरुम्बावूर जो बंदा है, ये बंदा दावा करता था। लेट मी प्ले अ वीडियो इंस्टेड के आप बोलें। अब मैं एक वीडियो प्ले करना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। Here comes. Of some of the 60 Indians who joined the most brutal terror group the modern world has known.
why they chose to go, how they reached Afghanistan, and what happened to them, in some of their own voices. The Indians took 3 routes through the UAE, Oman and Iran to their final destination. The Afpak border in Momandara, Nangarhar province. This is a National Investigation Agency NIA charge sheet registered on the 20th of September 2016. Investigations, interrogations and arrests, the NIA charge sheet says, narrowed down on 5 masterminds, 3 arrested in India and 2 who reached Afghanistan and were subsequently killed in strikes. The charge sheet shows the intricate web between this group from Kerala. An arrested aide of fugitive preacher Zakir Naik radicalized them at the Islamic Research Foundation in Mumbai. An imam in Kasargod in Kerala turned them extremist. The Christians were helped to convert to Islam. And the group finally joined IS and left for Afghanistan. Intense aerial and ground pressure over 2 years forced over 1,000 to surrender. The Taliban claim they, not Afghan or foreign forces, destroyed Daesh's back in Afghanistan. The US even dropped the mother of all bombs, one of the most powerful non-nuclear weapons, on an Islamic State cave complex in April 2017. Interpol Red Corner notices were issued for Sonia Sebastian and the Indians who travelled to join the Islamic State. It says, if traced and arrested, New Delhi assures extradition will be sought in conformity with national law and any treaties. But for now, the decision those who took in the past to live in the so-called Islamic State's present makes their future uncertain. Makes their future uncertain. जिन लोगों ने in the past Islamic State को accept किया और वहां गई, Indian government makes their future uncertain. केरला स्टोरी के एंड में, फिल्म के एंड में, उसका फ्यूचर अनसर्टेन नजर नहीं आ रहा. उसमें उन्होंने दिखाया उसने अपना हिजाब जला दिया, मगर नहीं जलाया. That's stupidity. इस्लाम आपको इस तरीके से अपंग बनाता है कि आप बेवकूफी की लेवल तक पहुंच जाते हो. केरला स्टोरी फिल्म एक शुगर कोटेड फिल्म है. लव जिहाद इज अ रियलिटी. ये एक नाम है, और वो जो नाम है वो नाम इवन इस वक्त इंडिया के कोर्ट्स में प्रेजेंट है. अगर आप ये देखें, इट वाज लेटर रिवील्ड, जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ से अगर आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, इट वाज लेटर रिवील्ड दैट दीज यूथ हैव लेफ्ट द कंट्री टू लिव इन इस्लामिक स्टेट और दारुल इस्लाम. मैंने एक दफा नहीं 1000 दफा ये बात बताई है
इस्लाम के Charge मुताबिक sheet सिर्फ 2 registered on the कंट्रीज हैं। 20th of September. इस्लाम के मुताबिक दो कंट्रीज हैं। मैंने हाईलाइट प्ले वीडियो इसलिए किया ताकि हाईलाइट उस जगह तक पहुंच जाए जहां पे दारुल इस्लाम लिखा है, ताकि आप लोगों को मसला ना हो उसको पढ़ने में। इस्लाम के मुताबिक 2 कंट्रीज हैं, एक है दारुल इस्लाम, एक है दारुल हर्ब। तीसरी कोई कंट्री नहीं है। जब भी इसको बार-बार लोग कहते हैं रेडिकलाइज्ड, दिस इज स्टूपिडिटी, इट्स नॉट रेडिकलाइज्ड। रेडिकलाइज्ड का लफ्ज का मतलब ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। रेडिकलाइज्ड किसे कहते हैं आप? रेडिकलाइज आजकल एक गलत नेगेटिव सेंस में यूज होना शुरू हो गया। रेडिकल मुस्लिम्स, वी आर गुड मुस्लिम्स, दीज आर रेडिकल मुस्लिम्स। हम अच्छे मुसलमान हैं, ये रेडिकल मुसलमान है। स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी। मैं विश करता हूं कि मैं एक रेडिकल क्रिश्चियन बन जाऊं। क्यों? क्योंकि रेडिकल का मतलब ये होता है जो अपने धर्म के ऊपर रह के उसको एक्सट्रीम लेवल तक पालन कर सके, एक्सट्रीम लेवल तक उसका कर। मैं नहीं कर सक रहा, मैं नहीं कर सक रहा। मैं लव योर एनिमीज, मैं अपने एनिमी से लव नहीं कर सक रहा अभी। मेरा धर्म कहता है अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, मैं नहीं कर सक रहा। मैं रेडिकल नहीं हूं, आई एम नॉट रेडिकल। मैं उनसे अपने दुश्मनों से प्यार नहीं कर सक रहा। मेरा रिलीजन कहता है गुस्सा ना करो अनलेस इट इज राइचस एंगर। जब तक वो राइचस एंगर नहीं है तब तक गुस्सा नहीं करो। डोंट डोंट बी एंग्री। मेरा धर्म ये कहता है कि सबसे प्यार करो। मैं हर किसी से नहीं कर सक रहा, मैं रेडिकल नहीं हूं। अगर आपका रिलीजन, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी जिस भी थियोलॉजी को आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप उसको रेडिकल लेवल तक एक्सेप्ट करते हैं और वो इनहेरेंटली अच्छी है, मैं गीता पढ़ने वाले तमाम लोगों को कहता हूं गीता के ऊपर अमल करो। 100% 100% अमल करो। अगर कोई भी हिंदू गीता जो उसको पढ़ता है उसके ऊपर 100% अमल करता है ना, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर उस पर 100% अमल करे, 80% नहीं, 70% नहीं, 50% नहीं, 100% अमल करे, कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर एक क्रिश्चियन है वो न्यू टेस्टमेंट के ऊपर 100% अमल करे, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। 50% नहीं, 60% नहीं, 70% नहीं, 100%। फुल रेडिकल क्रिश्चियन बन जाओ तुम बुरे नहीं हो सकते। फुल रेडिकल गीता को मानने वाले बन जाओ, तुम बुरे नहीं हो सकते। तुम रेडिकली कुरान को मानने वाले बन जाओ, तुम बुरे हो जाओगे। दैट्स द प्रॉब्लम इन इस्लाम। ये प्रॉब्लम है इस्लाम की। मैं कहता हूं तुम रेडिकल क्रिश्चियन बनो। बिब्लिकली न्यू टेस्टमेंट को जीसस ने जो कहा उसकी एक एक लफ्ज को मानो, तुम कभी बुरे नहीं बनोगे। मैं कहता हूं तुम रेडिकल हिंदू बनो, तुम गीता को पढ़ते हो, उसको मानो 100% स्टार्ट से एंड तक, एक एक लफ्ज को मानो, उसके मुताबिक चलो, तुम कभी बुरे नहीं हो सकते। तुम्हारा और मेरा इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है। तुम गीता को मानते हो, चंद एक जगहों पे मैं तुमसे डिसएग्री करूंगा। मैं बाइबल को मानता हूं, तुम्हारा और मेरा डिसएग्रीमेंट होगा, चंद एक चीजों पे डिसएग्रीमेंट होगा। लेकिन तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे, मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकूंगा अगर मैं उस चीज के ऊपर चल रहा हूं। अगर मैं उसके ऊपर चल रहा हूं, ना मैं तुमसे डिसएग्री कर सकूंगा, ना मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, ना तुम मुझे कत्ल करोगे। लेकिन अगर तुम रेडिकल हो जाओ कुरान के मामले में, तुम कत्ल करोगे। सो रेडिकल लफ्ज गलत नहीं है। किस चीज के बारे में रेडिकल हो रहे हो, ये उसको गलत या सही बनाता है। रेडिकल की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। सो रेडिकल मुस्लिम इज एक्चुअली अ ट्रू मुस्लिम। वो असल में एक सच्चा मुस्लिम है, क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी को ऑर्थोडॉक्सली, उसके इनहेरेंटली, उसके अंदर से देख के उसको उसके ऊपर अमल कर रहा है।
तो रेडिकल होना गलत नहीं है, किस चीज के बारे में रेडिकल हो वो गलत या सही हो सकता है। कुरान रेडिकली इनहेरेंटली गलत है। द आइडियोलॉजी इनहेरेंटली गलत है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ये जगह है जहां पे प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर हम लोग बोलते हैं। और ये मैंने वीडियो जब चलाई थी तो मैंने इसलिए कहा था कि प्लीज म्यूट करके वॉच करें इसको गौर से, और आप लोग इसको वॉच करेंगे आपको पता लगेगा ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स है। अब मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं। इट वाज लेटर रिवील्ड दैट द यूथ हैड लेफ्ट द कंट्री टू लिव इन इस्लामिक स्टेट और दारुल इस्लाम वेयर दे वर परमिटेड टू लिव अकॉर्डिंग टू द ट्रू इस्लामिक वेज। और मैंने अभी जो आप लोगों को वीडियो दिखाई लोगों की, लड़कियों की, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थी इस्लामिक स्टेट। भाई उनको इस्लाम का गलत चीज दिखाई गई थी, वहां पे इस्लाम सही मायनों में इंप्लीमेंटेड था। उनको गलत इस्लाम दिखाया गया था, वहां पे सही मायनों में इस्लाम था। मसला क्या हुआ? हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक दारुल इस्लाम नहीं होना, शरियत तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होना, तुमसे झूठ बोला गया था।